अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं साइमा। मैं कनाडा के शहर कैलगरी से मेरा ताल्लुक़ है और मैं यहाँ पे आज आपको बेसिकली आपने ब्लैक फ्राइडे के बारे में सुना होगा, उसकी जो डिटेल है मैं आपको बताऊंगी कि ब्लैक फ्राइडे होता क्यों है, ये लोग करते क्या हैं ब्लैक फ्राइडे पे, और ये साल में एक दफ़ा होता है, इसको किस तरह से मनाया जाता है। मैं कैलगरी के शहर में ये क्रॉस आयरन मिल्स के नाम से बहुत फेमस हमारा एक मॉल है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, उसमें हूँ। और ये आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि ये नाइकी की आउटलेट की जो लाइनअप है ये ख़त्म नहीं हो रही। नाइकी का आपको पता है कि एक एक शूज़ जो है वो $200 का होता है, तो इसके ऊपर इन्होंने ना ब्लैक फ्राइडे के लिए लगाया हुआ था, 30% लगाया हुआ था, मेरा ख्याल है 25 to 30%। अगर 25 to 30% भी है ना, तो अगर एक 200 का जूता है तो वो आपको अगर 50-60 डॉलर का आपको सस्ता पड़ जाएगा ना, तो इट्स रियली वर्थ इट, क्योंकि ये सेल बार बार नहीं आती और ये ठीक ठाक। आप जरा चेक करें कि किस किस्म की यहाँ पे क्रेजीनेस एक ब्लैक फ्राइडे उचकल ही मैं उसको कहूंगी। इनको क्या उचकल लगी हुई, मुझे खुद भी तो लगी हुई है ना, तो पहुंची हूँ ना। हमने बेसिकली ना कई हम एडवांस में ही चीज़ों को ताड़ना शुरू कर देते हैं कि ये सेल आ रही है, ये चीज़ इतने % पे ऑफ है, पहले पहले देख लेते हैं उनकी प्राइसेस पे जाके। हम ये सारी सेल्स, हमारी कोशिश होती है कि अवेल करें। नाइकी की आउटलेट पे तो खड़े होने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, इतना लंबा लाइनअप था। हालांकि मेरे बेटे को एयर जॉर्डन चाहिए थे, फिर मैं वहां से निकली तो मैं ये यहाँ पे स्टॉक्स के नाम से एक स्टोर है, बहुत ज़बरदस्त, देने लेने मिलने बरतने के लिए यहाँ पे आप अच्छे बर्तन चीज़ें ले सकते हो। बर्तनों में मुझे वैसे बड़ा इंटरेस्ट है। ये जग देखें, ये किस कदर खूबसूरत जग है। मैंने कई दफ़ा मैं इसको लेते लेते रह गई, क्योंकि मुझे ये समझ ही नहीं आती कि ये जग धुलता कैसे है। मतलब ये इसको डिश वॉशर में लगाएंगे, हाथ इसमें घुसेगा नहीं। तो मैंने इसको इस दफ़ा भी एज यूजुअल देखा और इसको एडमायर किया और मैंने बस उसको रख दिया। हाँ, तो बहरहाल लेने में यहाँ पे आई थी शुगर पॉट। मेरा जो शुगर पॉट है ना, वो रिसेंटली मेरे मियाँ ने उसका ढक्कन तोड़ दिया था और उनकी जान नहीं छुटनी जब तक कि मुझे दूसरा शुगर पॉट नहीं मिल जाता। ये मुझे ना शीशे का शुगर पॉट मिला है यहाँ पे। शीशे का शुगर पॉट मुझे ना बहुत पसंद है। मुझे वैसे ओवरऑल ही शीशे के हर तरह के बर्तन बहुत पसंद है। मेरे घर में जो कप्स वगैरह है ना सारे, वो भी शीशे के ही हैं। तो उनके साथ फिर मैचिंग में मुझे वाइट या और तरह के भी थे यहाँ पे, लेकिन मैंने चूंकि वो मैचिंग में लेना था, तो मैंने इसमें जो है वो इसमें ट्रांसपेरेंट में ही मैंने लिया। फिर ये जो ब्लैक फ्राइडे की यहाँ पे डील थी, ये कह रहे थे कि कार्ड ले लें और इस कार्ड को स्क्रैच करें तो आपकी 20% भी निकल सकता है, 30%, 50% आपका कोई भी ऑफ निकल सकता है। खैर, मैं तो लगी थी खुरचने नाखूनों से देसी बंदी, लेकिन फिर इसने मुझे ना ये गोरी ने पिन सी दे दी कि इससे इसको रगड़ो तो वो देखो क्या तुम्हारी परसेंटेज निकलती है। तो मेरी परसेंटेज यहाँ पे ये 20% निकली। इतनी मैं कोई इम्प्रेस नहीं हुई इससे, लेकिन चलो, बेटर देन नथिंग। मुझे इसमें कुछ सेविंग मिल गई। तो ये मुझे जो है ना शुगर पॉट $6 सम सेंट्स का मिला। तो ठीक है, बेटर देन नथिंग। फिर वहां से मैं निकली तो मुझे कुछ कपड़े वगैरह लेने थे अपने बेटे के, नाइट सूट वगैरह। तो ये यहाँ पे हमारे ना इधर कनाडा में चिल्ड्रंस प्लेस बहुत ज्यादा फेमस है। तो चिल्ड्रन प्लेस में आई हूँ, तो चिल्ड्रन प्लेस की एक बड़ी ही मैं कहती हूँ कमाल सेल लगी हुई थी कि एंटायर स्टोर इन्होंने 50% लगाया हुआ था। और ये मैं घर से ही, मैंने कहा ना हम सेलें जो है ना यहाँ पे इस दिन के लिए हमने ताड़ी होती हैं, ये वही एक काम था कि मैं अपना होमवर्क बड़ा अच्छे तरीके से करके आई थी। तो 50% यहाँ पे सेल थी। ये देखें कि ये ऑलरेडी जो टी शर्ट्स हैं ये $7 की हैं। इसके अलावा इंटायर स्टोर 50% था। तो मुझे बेटे के लिए कपड़े लेने थे और एक बेबी के लिए भी कपड़े लेने थे। अब वो बेबी कौन है या क्या है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, डिटेल्स जानना चाहते हैं, मैं आई वुड लव टू शेयर विद यू। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि अगर आप उस बारे में जानना चाहते हैं। और प्लीज़ जैसे कि आप मेरा कंटेंट वॉच कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन और लाइक कर दें। ये आपकी तरफ से मेरे चैनल के लिए सपोर्ट होगी। ये देखिए बेबीज के मैं यहाँ पे आई हूँ, तो वैसे एंटायर स्टोर 50% है, लेकिन बेबी के कपड़ों पे मुझे यहाँ पे 60% मिल गया। और बहुत एक मज़ेदार सॉफ्ट सा ये मटेरियल है। अगेन अगर आप जानना चाहते हैं किस बेबी के लिए है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपसे ये डिटेल्स ज़रूर शेयर करूँगी।
तो ये देखें, ये इतने मतलब खूबसूरत ये वो बॉडी सूट बने हुए हैं ना, बच्चों के स्लीपिंग सूट, और ये 60% ऑफ पे था, तो ये 60% ऑफ के ऊपर होके मेरा ख्याल है कि ये कोई इसकी जो प्राइस है ना $10 के अराउंड आई थी, और $10 में इस तरह का आपको यहाँ पे बेबी सूट, बेबी स्लीपिंग सूट मिल जाना, जिसमें मतलब थोड़े से जो पाँव होते हैं या फ्रंट पे स्टाइल, वो मुश्किल होता है। ये थोड़ी सी इस तरह की जो वॉन्जीज है ना, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं यहाँ पे। खैर, ये वाकई ही मैं इसे कहूँगी कि ब्लैक फ्राइडे के हिसाब से ये बहुत अच्छी डील थी। मैंने इस तरह से कुछ स्टाइल सेलेक्ट कर लिए थे, उसमें से ये फ्लीस में नहीं था, ये पिजामा स्टाइल उस तरह से फैब्रिक में था, तो ये मुझे यूं ही लगा कि जैसे वो ना बहुत ही जो फैब्रिक है ना वो वेदर के हिसाब से, वैसे तो हमारे यहाँ बहुत ठंड होती है, घर में तो सही होता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा फिर भी घर में भी वेदर का ख्याल करना पड़ता है। तो उसके बाद वहां से मैंने ये कि फ्लीस के वो बेबी स्टाइल लेके उसके बाद ये दूसरे काउंटर पे आई, तो यहाँ भी मुझे इवन 75%, अगेन ये भी कपड़ा फ्लीस नहीं था, लेकिन ये ना बहुत जैसे बहुत ही इसका ना चौड़ाई बेबी सूट की बड़ी कम थी, ऐसा जैसे सुंडी नुमा होके बच्चा पहन के फिट लंबा सा नहीं हो जाता, अजीब सा ही मुझे ये स्टाइल लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आपको शायद कैमरा में लग रहा होगा कि ये प्रॉपर साइज है बेबी का, लेकिन रियल में तो मुझे ये सही जो कहते हैं सुंडी नुमा अजीब सा ही लगा। मैंने नहीं ये लिया, मैंने वो ही फ्लीस वाले ही लिए थे। तो ये मेरा बेटा है बड़ा, उसके लिए मैंने ये कुछ ना पजामा सूट यहाँ पे मैं देख रही थी, ये भी 75% पे लगे हुए थे, तो मैं इसमें 14 साइज ढूंढ रही थी कि 14 के हिसाब से थोड़ा सा ये कि जैसे पाकिस्तान में भी होता है ना, कुछ साइजेस चोर होते हैं कि जैसे आप 6 साल के बच्चे का ले रहे हो तो आप कम से कम 8 साल के बच्चे की चीज लो। यहाँ पे भी थोड़ा सा साइजेस इसी तरह चोर साइजेस होते हैं कि अगर आपने 12 साल के बच्चे के लेने हैं तो आप कम से कम जो है ना वो 14 साइज उठाएं, और 14 साल के बच्चे के ले रहे हैं तो 16 उठाएं, उस हिसाब से होता है। तो मेरा भी जो है वो बेटा 12 का है, तो मैंने उस हिसाब से 14 के हिसाब से मैं ढूंढ रही थी। ये 75% ऑफ पे इतने अच्छे लगे हुए थे कि पिजामा और शर्ट दोनों आप कह लें कि ये $7 में, $7-8 में, ये वॉफल्स वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ना नाइट सूट के हिसाब से बहुत ही मुझे इसका स्टाइल डिफरेंट और कूल लगा। उत्ते वावा हंडे शंडे बने हुए ने, ते एक ये मैंने ले लिया था, और एक जो है ये मैंने ना क्या है ये ईट स्लीप निंजा, ये भी मुझे अच्छा लगा था। खैर इसमें तो मुझे साइज मिल गया था, मैं नहीं इससे कोई इतनी ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुई थी, और प्राइस बड़ी $7-8 में क्या बुरा है, तो मैंने इसको जो है वो लेने वाली बात की। तो उसके बाद बस मैंने इसको पे किया काउंटर पे, और वो कुछ छोटे बेबी क्लोथ्स भी लिए और ये भी लिए, और मेरा ख्याल है कि मैं 3 मैंने बेबी क्लोथ्स लिए और 2 मैंने ये लिए, लेकिन मेरा बिल मेरा ख्याल है कि ये 40 के राउंड अबाउट बना था। बहुत ही चिल्ड्रन प्लेस पे तो मुझे अच्छी सेल नजर आई, और मैं हालांकि सुबह सुबह आई थी इसी चक्कर में कि मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पे रश ना मिले, क्योंकि सुबह सुबह आने का ये है कि ब्लैक फ्राइडे है तो एक मतलब रेगुलर वर्किंग डे ना, तो लेकिन ये है कि जिन आउटलेट्स पे बहुत ही कभी शाज़ो नादिर सेल लगती है वहां पे क्रेजीनेस हुई थी। जैसे मैंने आपको दिखाया है कि वो नाइकी में भी, नाइकी में अगर आपको कोई 30% मिल जाए तो ये तो एक एंड सेल होती है ना, तो वहां तो मैं कोई सक्सेसफुल नहीं रही, मैं तो नहीं ले सकी। बहरहाल फिर मैं निकली, और ये देखें ये माइकल कोर्स की, माइकल कोर्स पे भी बहुत अच्छी सेल थी। आपने देखें इसकी माइकल कोर्स का लाइनअप आप देखें जरा, कि अगर आपको अच्छी सेल मिलेगी तो देखेंगे लाइन कहाँ तक जा रही है, मतलब इसका कोई अंदाजा ही नहीं मुझे, मैं चलती जा रही हूँ देखती जा रही हूँ, मुझे अंदाजा ही नहीं इसका हो रहा कि ये किस कदर लंबा लाइनअप है। इनके भी एक मतलब अच्छी सेल थी, 60% प्लस ऊपर मेरा ख्याल है 25% दे रहे थे ये उस दिन ना। तो वहां से फिर सुबह सुबह बताया आपको नाश्ते का टाइम था मेरे साथ बच्चा, और आपको पता है कि बच्चा हो और फिर वो मामा भूख लगी है, मामा भूख लगी है, ये तो फिर चलता ही रहता है। और मुझे इंटरेस्ट था कि मैं बस फटाफट जेड़ा है ना सब समेट लवा लुट लवा मेला, तो उसने खैर मुझे इतना मेला लुटने नहीं दिया। मैं टिम हॉर्टन्स आ गई,
टिम हॉर्टन्स यहाँ की एक चेन है, कॉफी शॉप इसको कह लें। डोनट्स मिलेंगे आपको, क्रोसांट्स मिलेंगे यहाँ पे, आपको सैंडविचेस, ब्रेकफास्ट सैंडविचेस मिलेंगे। बहुत यहाँ ब्रेकफास्ट वैरायटी होती है और बड़ा ये रीजनेबल प्राइस में एक जबरदस्त आप यहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं। तो टिम हॉर्टन से हमने लिया, उसने डोनट लिया और उसने वो 12 ग्रेन बेगल लिया, उसके अंदर चीज और एग लगवा के। मैंने प्लेन बेगल के अंदर ये एग लगवाया, साथ में हमने जूस लिया और साथ में यहाँ पे एक कॉफी मिलती है फ्रेंच वेनेला के नाम से। क्या कमाल कॉफी होती है वो, उसको आप डबल डबल भी करा सकते हैं उसके अंदर, अगर आप डबल शुगर करवा लें, डबल मिल्क करवा लें, जबरदस्त चीज है। नाश्ता वाश्ता करके निकले, फिर हम यहाँ पे लॉरा आए। लॉरा वैसे यहाँ की एक ह्यूज चेन है, मॉल के अंदर ही है, मतलब ह्यूज स्टोर है लेडीज क्लोथिंग का। और ना मैं बताऊं, बहुत एक्सपेंसिव स्टोर है, यानी कि यहाँ पे आपने एक शर्ट को भी देख लिया है ना, तो आपको वो जो शर्ट है ना, वो एटलीस्ट मैं कहूंगी कि आपको 170-80 डॉलर से शुरू होती है। अब मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ कि मैं लॉरा पे करने के आई हूँ। ये मैं बहुत ही यहाँ पे जो है ना, वो एक मैंने मजे की चीज की थी। मुझे ना कुछ दिन पहले ना लॉरा पे एक वो ना केप स्टाइल की ना, क्या उसको बोलते हैं, शॉल टाइप, बहुत पसंद आई थी कुछ दिन पहले। और वो इनका लॉरा का ना वैसे भी न्यू अराइवल था। अच्छा, इनके जो ब्लैक फ्राइडे की चल रही है ना, वो 25% चल रही है। तो 25% अगर आप एक बहुत महंगी चीज ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 100 की चीज ले रहे हैं, उसमें 25, 200 तो 50 ऑफ, तो ये एक बड़ा आपकी सक्सेस होती है। क्योंकि इनके पास जो क्लोथिंग है इनकी, क्या जबरदस्त टॉप था ये। $198 का था, मैंने वापस वहीं पे टांग दिया जहां से मैंने उठाया था। खैर, फिर उसके बाद मैं यहाँ करने ये आई थी कि मैं ना एक हफ्ता पहले आई थी सिर्फ देखने के मुझे यहाँ क्या चीजें पसंद है, क्या न्यू अराइवल है। मुझे वो केप स्टाइल शॉल्स जो होती है ना, पोंचो स्टाइल, वो बड़ी पसंद है। और खासकर यहाँ की सर्दी में, या वो मुझे बड़ी स्टाइलिश लगती है। मतलब हम देसी कपड़े यहाँ पे जो गेट टुगेदर हमारे होते हैं ना फ्रेंड्स के, तो आप देसी कपड़ों के ऊपर आप जैकेटें चढ़ा लो तो सारा आपकी बाजू से सीक्वेंस, तारे मोती जो भी लगे हुए हैं सीक्वेंस, वो सारे खिंच जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना उसके ऊपर ना वो जो केप स्टाइल की, पोंचो स्टाइल की ना मोटी सी शॉल लपेट लूं। लपेटे बगैर यहाँ गुजारा नहीं है, बाहर -30 होता है यहाँ पे। ये नहीं हो सकता कि हम कुछ ऐसे ऊपर लपेटे बगैर फैंसी कपड़े पहन के तो निकल जाए। पाकिस्तान की शादियों में तो काफी मैं कहती हूँ सर्दियों की शादियों में चंगा वावा फैशन कर लेते थे। तो खैर, ये जो केप मुझे मिली थी ना, पोंचो स्टाइल, ये मुझे मिली थी 120 या 120 के करीब ये मिली थी। तो मैंने ले ली, क्योंकि होता ये है कि बाज़ात ना न्यू अराइवल जब आता है और जब ऐसे वो 25% भी इवन सेल पे जाए, तो वो स्टोर से ऐसे गायब होता है जिमें गधे दे सिर तो सिंग। तो खैर, मैंने लेने वाली बात की, मैंने कहा कि मैं ले जाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इतना कोई कमाल सिस्टम है ना, कि आप फिर जिस दिन सेल होती है ना, उस दिन लाके आप अपनी रिसीट दिखाओ ना, तो वो आपको पैसे वापस कर देते हैं। उसके मुताबिक आपको क्रेडिट दे के आपके क्रेडिट कार्ड में पैसे वापस आ जाते हैं। तो बेसिकली ये मैं ना अजीब सी चवल मारने आई थी कि मैं मॉल में आई तो हुई थी, मैंने ये वाली केप ली थी, ये मैंने 120 की ली, मैंने अपनी रिसीट वापस की उनको लाके। तो मुझे खड़े खड़े जो है वो 30 या 35 डॉलर्स वापस आज आ गए। तो क्या बुरा है, 30-35 डॉलर में पिज्जा मंगा के खा लेंगे हम पूरी फैमिली। फिर मुझे ये बरगंडी भी पसंद आ रही थी, लेकिन ये भी फिर अनदर 120-30 की थी। तो मैंने कहा छोड़ो, मतलब इसको ये नहीं फिर मैंने ली, मुझे कुछ ज्यादा लग रहा था। मैंने कहा अब दो हो जाएंगी एक ही स्टाइल की, तो पसंद है, ठीक है मुझे पसंद है, लेकिन अभी नहीं, मैं कुछ अरसा ठहर के इसको भी देखूंगी। ये भी बहुत प्यारा स्टाइल था। मतलब लॉरा में आप आ जाओ और आपको ये जो तरह तरह के पोंचू मिलते हैं ना, अमेजिंग है। तो ये थी जी बहरहाल ब्लैक फ्राइडे की वाह वही स्वादी सी सेल। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये ब्लैक फ्राइडे करते क्यों हैं। बेसिकली ब्लैक फ्राइडे ना ये आखिरी फ्राइडे होता है नवंबर का, जो भी लास्ट फ्राइडे होता है, कभी 25 को होता है, कभी 26 को होता है, या जहाँ पे भी आके फॉल करे।
तो ब्लैक फ्राइडे का मकसद ये होता है कि ये लोग ना कहते हैं कि अब जो है ना ऑफिशियली क्रिसमस की शॉपिंग शुरू हो गई है, तो फिर ये ना ब्लैक फ्राइडे को तो खैर बहुत ही कमाल किस्म की सेल होती है ना। तो लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ सेल चलती रहती है। इसका पर्पस ना अच्छा ही होता है कि मतलब हर एक की अफोर्डेबिलिटी में आए। बेसिकली जैसे आप यूं कह लें ना, ईद है जैसे हमारे तो, के हर कोई कुछ ना कुछ अफोर्ड करके अच्छा सा ले सके, रिश्तेदारों को दे सके, खरीद सके। खरीदने की बेसिकली एक आम कंज्यूमर की जो पावर है ना, उसको इंक्रीज किया जाता है इस तरह के डिस्काउंट्स दे के। तो इसके जो कॉज है ना, पर्पस जो है वो बहुत अच्छा है। तो बहरहाल होपफुली आपने मेरे इस कंटेंट को ब्लैक फ्राइडे के का जो यहाँ पे जैसे होता है उस चीज़ को बहुत इंजॉय किया। तो मेरे पास मुझे कनाडा में बहुत साल हो गए हैं। हाँ, यही है कि कनाडा को शेयर करने का, कनाडा के बारे में बोलने का इतने सालों ने कभी टाइम ही नहीं दिया। अब मेरे पास कुछ टाइम है, वो क्यों है वो भी मुझे कमेंट्स में पूछें। अगर आप जानना मुझे बताएं, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे पास अब टाइम क्यों है और मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं एक सोशल मीडिया पैनल पे क्यों हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बारे में जानने के लिए, मेरे पास पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, यहाँ की जॉब्स, यहाँ के कल्चर, यहाँ की हर चीज़ के बारे में मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। बाकी ये है कि आप लोग मुझे खाबे शाबे भी पकाते देखेंगे, कुकिंग शुकिंग भी करते देखेंगे। चैनल को सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी हमारी मुलाकात वर्चुअली होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।